मैम आपने देखा आसमान कितना साफ नजर आ रहा है ना, बादल तो जैसे गायब ही हो गए। हाँ, तो वर्षा के बाद आती है शरद ऋतु और ये शरद का असर है बरखुरदार। कमाल है मैम, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, एक शब्द तो ऐसा आ ही जाता है जो मेरी समझ से परे होता है। पर इस बार मैं फुल तैयारी के साथ आया हूँ। मुझे पता है शरद क्या है और ये एक ऋतु का नाम है, और ये ऋतु नवंबर दिसंबर या जनवरी के बाद आती है ना? गलत, लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास। ज्यादातर टूरिज्म की बात आते ही उसका एक ही मतलब निकलता है कि वो फिर अपना देश हो या फिर विदेश, वहां की अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना। पर बात ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब अलग अलग जगहों के साथ साथ वहां के रहन सहन, वहां के पहनावे, वहां के खान पान को भी एक्सप्लोर करें। और मेरे जैसे घुमक्कड़ के लिए अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, तो बात ही कुछ और हो जाती है कि नहीं? आप बताइए, है कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि बात कुछ और हो चुकी है। जी हाँ, मेरे जैसे घुमक्कड़ की या फिर आप जैसे घूमने वालों की ईश्वर सुने ना सुने, पर गुजरात टूरिज्म ने डेफिनेटली सुन ली है। और इसी पर आधारित है गुजरात टूरिज्म की संकल्पना, टूरिज्म ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। और बात जब हेल्थ और वेलनेस की हो तो एक अध्याय अपने आप जुड़ जाता है, और वो है हमारी सदियों पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा। इसी सिलसिले में आज हम एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से भी मिलने वाले हैं। वो कई सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। आज हम उनसे ही जानेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेद इन फूड। गुड मॉर्निंग श्यामप्रिया जी। वेरी गुड मॉर्निंग। जब भी मेरे जैसे नॉर्मल लोगों के मन में आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात आती है तो हम लोग यही सोचते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कड़वी होती है, मतलब हलक से नीचे नहीं उतरती। इज इट ट्रू? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेद को हमने सिर्फ चिकित्सा तक सीमित कर दिया या औषधि तक सीमित कर दिया, जबकि ये तो है पूरे आयु का विज्ञान, स्वास्थ्य का विज्ञान और आहार शास्त्र भी। तो मैम, हमारा आयुर्वेद आहार के बारे में क्या ज्ञान देता है? देखो, पहला सूत्र तो आहार के बारे में आयुर्वेद बताता है कि ऋतु के हिसाब से खाना, कितना खाना, कैसे पकाना, बस ये तब समझना पड़ेगा। पर क्या आप सच में इतना आसान है? शाक सब्जी तो खाते हो ना? हाँ धनधान्य भी खाते हो? बिल्कुल। और फूल भी खा सकते हैं। फूलों को भी? जी हाँ। पत्ता गोभी खाइए कभी? हाँ। और गुलाब के फूलों का गुलकंद? हाँ। तो सब फूल ही तो हैं। देखो, आयुर्वेद है अथर्ववेद का उपवेद, और ये है आयु का वेद, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। आयु का वेद समझ रहे हो ना? एकमात्र चिकित्सा का वेद नहीं, ये है संपूर्ण आयु को स्वस्थ रखने का वेद। तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? ठीक से आहार और विहार करना। तो कौन सी ऋतु में कौन सा आहार खाना, यही तो है साइंस। ऋतु के हिसाब से खाना। तो अभी कौन सी ऋतु चल रही है? शरद ऋतु। शरद ऋतु यानी कि अश्विन और कार्तिक का महीना। तो ये तो सरल है। बहुत ही सरल है। पर ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, बट प्लीज थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। तो ऋतु के हिसाब से समझते हैं कि अंग्रेजी महीने में अक्टूबर नवंबर और हिंदी के मास अश्विन और कार्तिक, इसी में आती है शरद ऋतु। और शरद ऋतु के बारे में पता है क्या कहा जाता है? रोगाणाम शारदी माता, यानी कि शरद ऋतु रोगों की माता है। सबसे ज्यादा रोग शरद ऋतु में ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पित्त दोष कुपित हो जाता है और बहुत सारे स्किन के डिसऑर्डर्स, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, इस तरह की बीमारियां करता है। ओके, ये पित्त दोष या फिर ये कुपित, ये सब थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। हमारी बॉडी में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये इम्बैलेंस होंगे तो रोग करेंगे। पर मैम, आपने तो कहा था कि हम ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ खाएंगे भी, कुछ पिएंगे भी, पर हम तो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। देखिए, हमारी जनरेशन में एक कैटेगरी होती है जिसे हम फूडी कहते हैं। मैं भी उनमें से ही हूँ। अरे भाई, डोंट वरी, शरद ऋतु है, पित्त को भी शमन करना है, तो चलो पीते हैं जपा कुसुम पानकम। एक मिनट मैम, क्या जपा कुसुम क्या था? जपा कुसुम पानकम, यानी कि जासूद के फूलों का शरबत। थैंक यू सो मच दीदी।
कमाल है मैम, मेरे आंगन में जासूद के फूल ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा उपयोगी हो सकता है। हाँ, गुजरात के तो घर घर में ये फूल मिलते हैं। सच कहूं मैम, गुजरात के फल हो या फूल, उनकी विशेषताएं भी उतनी ही हैं जितनी गुजरात के अलग अलग जगहों की है। और अब तो मैं इतना क्यूरियस हो गया हूं ना ये जानने के लिए कि इन फूलों के शरबत के बाद आप अपनी तंदुरुस्ती की टोकरी में से और क्या निकालने वाली है। देखो, ऋतु है शरद की और पित्त का शमन करना है तो लेंगे मधुर रस। और पता है कौन से क्रम में खाया जाता है मीठा? ऑफ कोर्स पता है मैम, स्वीट डिश तो ऑलवेज लास्ट में खाई जाती है ना। गलत। मधुर रस सबसे ज्यादा बलवान रस, पचने में सबसे ज्यादा समय लेता है। तो खाने का जो क्रम है रसों के हिसाब से, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो सबसे पहले खाएंगे मधुर रस। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था। पर वैसे आज मधुर रस में आप क्या खिलाने वाली है? नारिकेल क्षीर पायासम। पर मैम इसका मतलब तो समझाइए। नारियल की खीर जो कि बनती है देसी गाय के दूध, मिश्री और नारियल से। और गुजरात में तो इतना लंबा समुद्र तट है कि नारियल की तो कमी ही नहीं है। थैंक यू दीदी। वाह, अमेजिंग। मैम, आज तक हमने सिर्फ चावल की खीर खाई, हमें लग रहा था वही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगी, पर ये नारियल की खीर उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। बिल्कुल, और सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, स्वास्थ्य के हिसाब से भी शरद ऋतु में खीर खाना अत्यंत लाभकारी है। याद नहीं, हमारी परंपराओं के हिसाब से भी शरद ऋतु में चंद्रमा की चांदनी में ठंडी करके हम खीर खाया करते थे, जो बाय डिफॉल्ट पित्त का शमन करती थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर मैम आपने कहा था कि मधुर रस से खाने की शुरुआत होती है, तो आगे का व्यंजन? मुग्धगम पकवट। अब ये क्या है? ये तो सीधा बाउंसर गया। मूंग दाल के वड़े। अच्छा, और साथ में शुष्क द्राक्ष कलकम यानी कि किशमिश की चटनी। थैंक यू दीदी। लुक तो बड़ा प्यारा है। ये बड़े है तो बड़े टेस्टी। तो मैम इसका स्वाद कुछ अलग नहीं है? हाँ, अलग तो होगा ही, क्योंकि इसे बनाया गया है देसी गाय के घी में, ना कि तेल में। और पता है, पित्त शमन के लिए देसी गाय के घी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। करेक्ट है। आज पता चला कि गुजरात में खान पान आयुर्वेद से काफी नजदीक है। बिल्कुल सही समझे। तभी तो गुजरात वेलनेस टूरिज्म का यही तो मकसद है कि गुजरात में आइए और आयुर्वेदा संबंधी परंपराओं को भी जानिए। पक्का ट्राई करूंगा मैं। इसीलिए मैंने कहा था ना कि अतिथि देवो भव जिसकी बेसिक क्वालिटी है, जिसके रोम रोम में बसा है कल्चर, वो है गुजरात। और अगर गुजरात को जानना है, पहचानना है, समझना है, तो उसका एक ही जरिया है, वो है गुजरात टूरिज्म। याद रखिएगा, भूलना मत। तो मिलते हैं अगली ऋतु हेमंत और शिशिर में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुजरात को आयुर्वेद का हब